बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 फ्रीलांसिंग कोर्स का। ठीक है। थोड़ा सा मैं स्टेट्स शॉपिफाई का आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये मेरा ब्रांड नेम है जिसको लेके मैं 2 साल से शॉपिफाई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टेट्स शॉपिफाई। इसी से मेरा यूट्यूब चैनल है और बाकी भी जितने अकाउंट्स वगैरह हैं। तो अच्छा चलें, अभी हम अपने लेक्चर 2 पे चलते हैं। बल्कि थोड़ा सा मैं पहले रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले जो है वो मैंने आपको क्या करवाया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था, फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन किया था, शॉपिफाई का, शॉपिफाई पार्टनर के बेनिफिट्स देखे थे हमने, और ये सारी चीज़ें हमने, और ड्रॉप शिपिंग के बारे में हमने सीखा था। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में। और आज हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। और इसमें पहले जो मैंने आपको टास्क दिया था वो कुछ ये था कि आपने पार्टनर अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज पार्टनर अकाउंट, और इसका डैशबोर्ड थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उस पर कितने फीचर्स हैं, उस पर क्या टैब्स बनी है, सारी ये वाली सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं पार्टनर डैशबोर्ड की एक्सप्लेनेशन से। यहाँ पे ये देखें, अभी आपको पता चल गया होगा कि ये पार्टनर डैशबोर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इस पहले टास्क में इसको कंप्लीट करना है, सही है, ये आपने यहाँ तक कर लिया था। लेकिन आपके पास क्या मसला आ रहा था कि यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल किया, मैसेजेस किए कि यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो भाई शो क्यों होगा जब आपके पास अभी तक है कुछ नहीं, आपके पास कोई स्टोर नहीं है। आपका शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट इसीलिए मुकम्मल तौर पर एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई स्टोर नहीं पड़ा। मेरे पास तो यहाँ पे देखें इतने सारे स्टोर पड़े हुए, और ये फर्स्ट पेज है। अभी आगे करते जाएंगे तो पता नहीं कितने पेजेस हैं। तो ये काफ़ी ओल्ड है, 1.5-2 साल ओल्ड मेरा पार्टनर अकाउंट है, उस टाइम से चल रहा है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टोर्स की एक्सेस है मेरे पास। ठीक है, ये कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो काम जिनका कंप्लीट कर देना तो उसके बाद वो एक्सेस रिमूव कर देते हैं। आज हम यही चीज़ें सीखेंगे कि हमने पार्टनर अकाउंट को यूज़ किस तरह करना है। और ये सबसे इजी वे होता है, और बिलीव मी के काफ़ी सारे क्या आप समझ लें कि 70% जो शॉपिफाई डिजाइनर्स हैं उनको भी नहीं पता कि भाई पार्टनर अकाउंट के थ्रू आप चीज़ों को इतना इजी वे में लेके जा सकते हैं, आप शॉपिफाई को इजीली मैनेज कर सकते हैं। हर एक क्लाइंट का ईमेल और उसका पासवर्ड याद रखना कोई आसान बात नहीं है। आप बेस्ट ये होता है कि हम शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट को यूज़ करें। और इसीलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जब भी मैं कोर्स करवाता हूँ तो मैं पहले पार्टनर अकाउंट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट इसको लेके चलता हूँ। तो चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली स्टोर वाली टैब है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं एट द एंड जो है वो करूँगा, इस पे टाइम लगेगा। फिलहाल आप जस्ट रेफरल पे चलते हैं। तो रेफरल का मतलब है कि जो आपके पार्टनर अकाउंट के थ्रू स्टोर बनता है वो आपके रेफरल में रहता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल फाइवर पर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, और ही सेड कि उसके पास पहले कोई स्टोर नहीं है, वो बिल्कुल न्यू है, उसके पास कोई स्टोर नहीं है, वो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टोर बनवाना चाहता है। तो डिजाइनर भला क्या करते हैं शॉपिफाई के, वो कहते हैं कि आप जो जो है ना shopify.com पे जाएं, उधर जाके आप साइन अप करें, और जो लॉगिन आपका होगा फिर वो मुझे दे दें, पहले अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट करें। दिस इज द रॉन्ग मेथड, दिस इज द वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच टू डेवलप अ शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। देखें, हमने जो है वो अपना रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज करना होता है हर लिहाज से। आप सर्विस प्रोवाइड करें, कोई भी सर्विस हो आपकी, तो आपका जो मेन उसके पीछे एक कह लें कि पर्पस होता है, वो बेसिकली तो यही होता है कि आपने अपना रेवेन्यू जो है ना उसको किसी तरीके से जो है वो जनरेट करना है, किस तरीके से अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। तो शॉपिफाई की सर्विस के दौरान आपने जो अपना रेवेन्यू है उसको किस तरह बेटर कर सकते हैं कि आप शॉपिफाई को एज अ रेफरल लेके चलें अपने पार्टनर अकाउंट पे। आप जो है वो आप जो भी स्टोर क्रिएट करें थ्रू रेफरल करें। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से जब मैं कोई स्टोर ऐड करता हूँ तो वो मेरे रेफरल में आ जाएगा। हाँ, इन केस कि वो मैं डेवलप कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच, नहीं ये नहीं कि अगर मैं किसी क्लाइंट से उसकी एक्सेस लेता हूँ तो वो भी मेरे रेफरल में आ जाएगा, नहीं, जो बिल्कुल आप फ्रॉम स्क्रैच ऐड करेंगे। और इसको हम थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम स्टोर को बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच लेके चलते हैं, ये भी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे।
तो ये था रेफरल के बारे में। यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरे पास कुछ रेफरल में स्टोर पड़े हुए हैं, ये देखें सारे ये वाले। ये यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि स्टोर जो साथ साथ इनएक्टिव भी होते रहते हैं। कुछ कोई बेसिक शॉपिफाई पे है, कोई देखे इनएक्टिव हुआ पड़ा है। तो स्टोर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो है वो क्या होता है कि कुछ अरसे बाद क्लाइंट जो है वो स्टोर को छोड़ देता है, लाइक उसको जो है वो यूज नहीं करता शॉपिफाई को, तो उसका स्टोर ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाता है। जब कोई स्टोर इनएक्टिव हो जाए तो उसका जो है ये देखें, जो भी स्टोर बेसिक पे 20% ऑफ रिकरिंग मंथली सब्सक्रिप्शन। तो जो भी क्लाइंट शॉपिफाई को पे करेगा, ठीक है, उसमें से मुझे भी 20% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये टोनिक कॉस्मेटिक्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने, कुछ दिन क्या बल्कि कल रात को ही तो ये एक्टिवेट हुआ है ये वाला टोनिक कॉस्मेटिक्स। तो इसमें अभी इस क्लाइंट ने शॉपिफाई को पे किया $29, और 20% उसमें से मुझे मिलेगा, वो बनता है आई थिंक $6। तो ये मंथली पेमेंट, जितनी जितना अरसा ये स्टोर चलता रहेगा, लाइक ये 1 साल चलता है, 12 दफा क्लाइंट जो है 12 महीने जो क्लाइंट है वो इसका प्लान परचेज करेगा $29 का, तो मुझे भी उसमें से 20% मिलेगा। तो ये है एक साइड इनकम, ये मैंने पहले भी शायद एक्सप्लेन किया था। तो ये यहाँ पे आपके रेफरल स्टोर्स आ जाते हैं सारे, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट पेज। उसके बाद है एफिलिएट टूल्स। तो एफिलिएट टूल्स भी एज सच ये है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके थ्रू आप, ये एक सेपरेट मतलब काम है, ये हमारे काम के अंदर इंक्लूड नहीं है। जो हम शॉपिफाई का काम करने जा रहे हैं उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज समथिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग इंटरेस्टेड पीपल्स। वो इसको जो है अकाउंट बना के और आगे लोगों को गाइड करेंगे शॉपिफाई के रिलेटेड, कि आप शॉपिफाई पे आए, वो शॉपिफाई पे लोग आके अपना स्टोर बनाएंगे, देन ही विल अर्न समथिंग। तो नेक्स्ट एप्स है, ठीक है। एप्स जो है ये उन शॉपिफाई पार्टनर्स के लिए हैं जो शॉपिफाई ऐप डेवलपर हैं। यहाँ पे अगर आप में से शायद ही कोई बंदा हो जिसको कोडिंग वगैरह सही तरीके से आती है, और वो यहाँ पे शॉपिफाई की ऐप बना के तो उसको आगे शॉपिफाई के प्ले स्टोर पे अपलोड करेगा, वट एवर, वहाँ पे जाके कोई उसकी ऐप परचेज करेगा। तो इस तरह करके ये ऐप का आता है। मंथली भी इसमें सब्सक्रिप्शंस होती हैं ऐप की। शॉपिफाई पे बहुत ज्यादा ऐप्स पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, और वो लोग उनको मंथली पे कर रहे हैं डेवलपर्स को फॉर देयर ऐप। और उसके बाद है थीम। शॉपिफाई के अंदर जो सारा काम होता है ना शॉपिफाई स्टोर का, वो होता है एक थीम के थ्रू होता है। लाइक अभी जब हम इसके बाद स्टोर पे जाएंगे तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, या शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको इन डिटेल देखेंगे कि शॉपिफाई स्टोर जो बनता है ना, ये एक थीम पे बनता है। थीम ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपने उसको यूज करना होता है। शॉपिफाई के दो तरह के थीम्स होते हैं, एक होता है फ्री थीम, और एक तरह दूसरी तरह के होते हैं प्रीमियम थीम। प्रीमियम थीम जो है वो आपको बाय करने पड़ते हैं, आपको खास तौर पर, बल्कि आपको क्या बाय करने पड़ेंगे, क्लाइंट को बाय करने पड़ते हैं जो आपसे स्टोर डिजाइन करवा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ शॉपिफाई इम्पल्स थीम, ठीक है। तो ये इम्पल्स थीम आ गया। इसकी कॉस्ट यहाँ पे है $310, बढ़ती जा रही है। जब मैं काम स्टार्ट किया था ना, इस थीम की कॉस्ट थी मेरे ख्याल में $150, और अभी इंक्रीज होते 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 इतनी ज्यादा हो गई है 310। ये महंगाई हो गई है इधर भी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में तो हुई है, और बाहर भी देखें यूएसए के, अब डेफिनेटली ये सारा उन्हीं का सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है बाहर भी महंगाई हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो ये $310 हो गई है फ्रॉम 150 विद इन 1.5 ईयर्स। अच्छा, ये जो थीम होते हैं ना, इनकी बेस पे आगे स्टोर की डिजाइनिंग होती है। ये थीम का हेडर होता है, ये इसका स्लाइडर होता है। ये सारी चीजें जो है ये हम अपने उस लेक्चर में देखेंगे जिसमें आपको मैं शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना सिखाऊंगा मुकम्मल तौर पर। उसमें हम मेन जो चीज पर देखेंगे, लेकिन चले फिलहाल इसका डेमो देख लेते हैं थीम का, ताकि मैं आपको थोड़ा सा थीम के हवाले से गाइड कर दूं कि प्रीमियम थीम, ये प्रीमियम थीम है हमारे पास, ठीक है। इस तरह का प्रीमियम थीम होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने पार्टनर के डैशबोर्ड पर, यहाँ पे। तो थीम्स का आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे थीम्स का क्या पर्पज है, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर तो जाके हम थीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसका तो एक फायदा है कि हम उसे यूज करके स्टोर डिजाइन करते हैं। लेकिन पार्टनर अकाउंट में भला क्या है कि अगर कोई बंदा आप में से थीम डेवलप करना चाहता है खुद शॉपिफाई का, तो वो यहाँ पे डेवलप करके रख सकता है, लोग उसको परचेज करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है
$310। तो जो कोडिंग वाले बंदे हैं, जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं, वो यहाँ पे आके थीम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको अपलोड करते हैं। ओके, नेक्स्ट बाई पे आउट्स। जो आपको पेमेंट्स मिलेंगी शॉपिफाई की तरफ से मंथली, आपको 2 दिन पेमेंट मिलती है, एक महीने के अंदर 2 मरतबा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कभी मिलती है एक 16 को, हर मंथ की 16 को मिलती है, या 17 को, और एक फर्स्ट किसी भी मंथ की, लाइक 1 अक्टूबर है, उसके बाद 1 सितंबर है, जो भी है। तो ये सारी पेमेंट्स जो रेफरल से आती हैं, वो वाली सारी पेमेंट्स यहाँ पे है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, आगे नेक्स्ट पेज, और इस तरह करके आ रहा है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है इसका पे आउट आ गया। यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। और एक और चीज मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, जिसका बाद में लोग काफी उसमें कंफ्यूज होते हैं, कि शॉपिफाई की जो पेमेंट है, ये पेपाल अकाउंट के थ्रू जाती है। ठीक है, मेरा पेपाल अकाउंट जो है वो इस जीमेल पे है, लेकिन पेपाल अकाउंट बेसिकली पाकिस्तान में जो है वो बहुत मुश्किल से बनता है आपको, क्योंकि या फिर किसी का बंदा बायर का यूज कर ले तो वो होता है, अदरवाइज जो है आप यहाँ पे पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि पेपाल अकाउंट बैन है। तो उसके लिए आपको कोई अल्टरनेट रास्ता देखना पड़ेगा। कि मैंने तो किसी से बनवाया था, खुद नहीं बनाया था, और लेकिन ये मेरा प्रॉपर बना हुआ है पेपाल, इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूएसए की है। एक मुकम्मल तौर पर मेरा पेपाल बना हुआ है, जो कि लाइक यूएसए, इसको यूज करने के लिए भी मैं जो है वो यूज करता हूँ आरडीपी। मैंने आरडीपी रखा हुआ है, इसको मैं यूज करता हूँ अपने पेपाल अकाउंट को चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2-3 स्टोर बनाए अपने पार्टनर अकाउंट से, उसका जब इनकम आपको आएगी, रेफरल वाली जो इनकम आएगी, वो आपके डायरेक्ट पेपाल अकाउंट में इन 2 डेट्स में जाएगी, एक 16 को और एक फर्स्ट को। हर मंथ में 2 मरतबा ये पेमेंट्स जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये $102 है जो 1 अक्टूबर को है, और तो 16 अक्टूबर को है $69। तो लगभग ये शायद 25,000 से 30,000 बन जाता है मंथली। लेकिन इसमें मेरा कुछ वो नहीं है कि ये कोई समझ लें कि बिल्कुल एक साइड इनकम है। मुझे 0% एफर्ट करनी है इसके लिए। जो पहले स्टोर बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, और मैंने क्लाइंट्स को भी चार्ज किया था बनाने का, मैंने फ्री में किसी को नहीं बना के दिया था, उनको पे चार्ज किया था वहां से भी। और यहाँ से जो इनकम आ रही है, ये एक रेफरल है। ठीक है, अब ये 25-30 हजार अभी जितने बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली ये बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये तो लाख में भी चला जाता है, अगर आपके बहुत ज्यादा स्टोर्स हो जाए, आप उसको अपने स्टोर्स को इंक्रीज करते जाएं तो होपफुली आपकी इनकम ज्यादा भी हो जाएगी। लेकिन मेरी फिलहाल इतनी इनकम चल रही है इस पे। और असल में और भी पार्टनर अकाउंट है, तो इस पे ये वाला इतना ही चल रहा है। बाकी होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी कि शॉपिफाई पे आउट किस तरह वर्क करता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि शॉपिफाई जो है वो अपनी इनकम जो है वो आपके पेपाल अकाउंट पे डायरेक्टली सेंड करता है। आपको यहाँ पे मुझे कहीं पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये अभी नवंबर 5 को आनी है ना इनकम, नवंबर 5 को। तो ये इन्होंने खुद स्केड्यूल कर दी है। ठीक है, मैंने इन पे क्लिक नहीं किया इस पे कि आप जो है वो ये अभी मुझे सेंड कर दें। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट पेपाल अकाउंट का अटैच करना है, और पेमेंट खुद ब खुद आपके अकाउंट में हर मंथ 2 मरतबा आ जाएगी। जितनी आपकी कलेक्ट हुई होगी रेफरल से, वो सारी आपको आ जाएगी। ये सीन होता है इसका पे आउट का शॉपिफाई के थ्रू। तो नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होगा, शॉपिफाई एजुकेट करता है थोड़ा बहुत अपने जो है वो पार्टनर्स को, कि किस तरह आपने थीम डेवलप करना है, किस तरह एप्स वगैरह, ये सारी चीजें एजुकेशन में आ जाती हैं। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्पोर्ट की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्पोर्ट में क्या होगा, आपको कोई इशू आ रहा है पार्टनर अकाउंट में, मेरी कोई पेमेंट लेट हो गया, मैं स्पोर्ट में जाके उनसे कांटेक्ट करूंगा, वो मेरा इशू रिजॉल्व करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द टीम। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। टीम किस तरह इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने पार्टनर अकाउंट में टीम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है वो स्टोर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, जो आपने डेवलप करने हैं, और आप समझ लें कि बिजी हैं, आप काम नहीं कर सकते।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा इशू बन गया था कनेक्टिविटी का, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो कहीं से कोई मसला आएगा, लेकिन मैं यहाँ से अगेन स्टार्ट कर लेता हूँ। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन में शॉपिफाई गाइड करेगा अपने पार्टनर्स को रिलेटेड टू स्टोर डेवलपमेंट, रिलेटेड टू ऐप डेवलपमेंट, रिलेटेड टू थीम डेवलपमेंट, और बाकी कोई भी चीज़ हो वो उनकी एजुकेशन वट एवर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट पे। स्पोर्ट तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोर्ट है, तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई इशू आ जाता है शॉपिफाई पार्टनर में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपका इशू रिजॉल्व करेंगे। इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट था टीम का यहाँ पे। टीम जो है वो एक इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टीम में ये होता है कि आप जो है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे अपनी एक टीम बना सकते हैं। टीम किस तरह बना सकते हैं? अब यहाँ पे जाएंगे, टीम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज आ जाएगा। इस पेज पे आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। इनमें से जितने मैं स्टोर बना रहा हूँ सबको इनकी एक्सेस है, ठीक है, ये जितने लोग हैं। और नेक्स्ट पेज पे भी शायद कुछ पड़े हुए हो ये वाले। तो इनको मेरे स्टोर्स की एक्सेस है, मेरे पार्टनर अकाउंट की एक्सेस है। मैं फॉर एग्जांपल इनमें से किसी को कहता हूँ कि आप जो है वो मेरे पार्टनर पे जाके उस स्टोर को डिजाइन करें, तो ये इनमें से कोई भी बंदा जो है वो इजीली मेरे पार्टनर अकाउंट को एक्सेस करके और कोई भी स्टोर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। और आप किसी को, अगर रऊफ खान मेरा दोस्त है और ये शॉपिफाई डेवलपर है, तो मैं इसको यहाँ पे ओनर की दी हुई है, ठीक है, एक्सेस दी हुई है अपने साथ। तो आप किसी को ओनर बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और अगर स्टाफ मेंबर के पास जो है वो लिमिटेड एक्सेस होती है, लाइक ये सिर्फ आपके स्टोर को एडिट कर सकता है, लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में से कुछ कोई चीज चेंज नहीं कर सकता। तो आप जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड पीपल, जो सिर्फ उनको आप ओनर की इनविटेशन देंगे, क्योंकि ओनर जो है वो उसके पास तो सारी एक्सेस होती है। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट पे। सेटिंग्स वगैरह है इसकी। सेटिंग्स में क्या होगा कि आप अपना पेपाल अकाउंट चेंज कर सकते हैं, अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह, सिटी, पोस्टल कोड, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं जी स्टोर्स की तरफ, जो पहला मैंने छोड़ा था। अभी आपको इन सब की समझ आ गई होगी, सिंपल है बिल्कुल। रेफरल में क्या होगा कि आपके स्टोर जो रेफरल्स में आएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। एफिलिएट टूल्स है, एप्स है, थीम्स है। पे आउट्स में क्या होगा, जो आपकी पेमेंट शॉपिफाई की तरफ से आपको रेफरल में मिलेंगी उनका रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है वो, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में शॉपिफाई आपको गाइड करेगा। स्पोर्ट में आपकी स्पोर्ट के लिए कुछ लाइक कोई होगा, स्पोर्ट मेंबर होगा जो आपकी हेल्प करेगा। और टीम में आपकी टीम आ जाएगी सारी, जो आप क्रिएट करेंगे, जिनको आप अपने शॉपिफाई पे ऐड करना चाहते हैं। लेट से मैं इसकी आपको थोड़ा सा तरीका भी बता देता हूँ किस तरह आपने इनवाइट सेंड करनी है। ये देखें, इनवाइट स्टाफ मेंबर पे क्लिक किया। यहाँ पे जिस बंदे को आपने इनवाइट करना है उसका ईमेल लिखा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना ही ईमेल एक, और .com। यहाँ पे उसको जो एक्सेस आप देना चाहते हैं अपनी मर्जी से दें। व्यू फाइनेंशियल की किसी को एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। व्यू रेफरल्स की, मैनेज एप्स की, इसकी आप दे लें, मैनेज मेंबर वट एवर। और डेवलप स्टोर एक्सेस में आप ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर स्टोर्स करेंगे, और इसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर स्टोर मैनेज में भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप किसी को सिर्फ स्पेसिफिक स्टोर की एक्सेस देना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक स्टोर पे क्लिक करके यहाँ पे जो है वो 178 स्टोर्स की मेरे पास एक्सेस है पार्टनर में। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मैं कोई एक सिलेक्ट करके तो उस बंदे को उस स्टोर की एक्सेस दे दूंगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को, लेकिन इतनी कोई नहीं होती, आप बेशक सब की एक्सेस दे दें वट एवर। अगर आप किसी को टीम में ऐड कर रहे हैं तो ऐसा जितना तो आपका ट्रस्टेड होगा क्योंकि आप उसको ऐड कर रहे हैं, तो वट एवर यहाँ पे आप ये चीजें कर सकते हैं। होपफुली आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी, क्योंकि कोई कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अभी हम चलते हैं स्टोर्स की तरफ, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब इस कोर्स के बाद जब आप डिज़ाइनर बनेंगे तो अ, आप जो है वो इसको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्टोर्स वाले पार्ट को। स्टोर्स वाले पार्ट में जो पहली चीज़ है वो है ऐड स्टोर का, यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ठीक है। और ये नीचे सारे स्टोर आ रहे हैं, ये इसका जो ओवरऑल लुक है वो है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो कहता है कि मेरे पास जो है ना ऑलरेडी स्टोर है, मैं उसको रीडिजाइन करवाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक स्टोर लिख लेते हैं, लाइक 2d.com। ये स्टोर है शॉपिफाई पे,
और क्लाइंट कहता है कि मुझे ना इस स्टोर को रीडिजाइन करवाना है, ठीक है, इस ये प्रोफेशनल नहीं है, इसमें थोड़ी मुझे चेंजेस करवानी है। और तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि हाँ सही है, मैं आपके स्टोर पे एक्सेस रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, ठीक है, मैं आपके स्टोर पे एक्सेस रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, आप जो है वो इसको अप्रूव कर देना और मैं आपके स्टोर पे काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ एक्सेस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कम्युनिकेशन की बात नहीं। तो आपने क्या करना है कि ये वाली चीज कॉपी कर लेनी है, जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, इसको कॉपी करना है, ठीक है। और अपने पार्टनर अकाउंट पे आके वापस ऐड स्टोर पे क्लिक करना है और मैनेज स्टोर पे क्लिक करना है, ये वाला। अभी चूंकि ये वाला स्टोर पहले बना हुआ है तो इसको आपने मैनेज करना है। जो बिल्कुल न्यू स्टोर हो उसको आप डेवलप करते हैं, लेकिन ये तो पहले बना हुआ है ना, इसको आपने सिर्फ रीडिजाइन करना है, कुछ चेंजेस करनी है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मैनेज में जाके मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करके स्टोर यूआरएल का ऑप्शन, यहाँ पे वो मैंने जो भी यूआरएल यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और उसके बाद आपने नीचे ये सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद व्यू बिलिंग को हटा देना, क्योंकि इन चीजों के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं होता। व्यू बिलिंग डिटेल्स वट एवर, ये क्लाइंट का अपना मैटर है। अप्रूव ऐप चार्जेस, इसको भी आप बेशक हटा दें, ये सारी चीजें। और यहाँ पे अपना आपने नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे इट्स असद हेयर, प्लीज अप्रूव माई एक्सेस। क्योंकि क्लाइंट को पता होगा ना, क्योंकि उसकी अभी मेरे साथ बात हुई होगी तो उसे पता होगा कि असद कौन है और इसको मैं एक्सेस देनी है या नहीं देनी। तो यहाँ पे आप मैसेज लिख के जब फॉरवर्ड यहाँ से सेव करेंगे तो क्या होगा कि इस बंदे के पास एक्सेस रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली इसके ईमेल पे चली जाएगी, ठीक है। वो अपना ईमेल ओपन करेगा, वो एक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही वो एक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, आप स्टोर में जाएंगे वापस, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे डू डी। जो अभी मेरा स्टोर जिसकी मैंने एक्सेस रिक्वेस्ट भेजी है, मैं उसका नाम लिखूंगा तो वो यहाँ पे उस स्टोर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने नहीं भेजी फिजिकली, मैं तो बस आपको एग्जांपल दे रहा था। तो इस स्टोर की मेरे पास एक्सेस एज सच नहीं है, आप देख रहे हैं एक्सेस क्लाइंट को मैंने बना के दिया था ये स्टोर, और उसने एक्सेस बाद में रिमूव कर दी थी, ठीक है। तो इस तरह होता है। ये अभी मैंने मुकम्मल तौर पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया कि किस तरह आपने किसी भी क्लाइंट से जो है वो एक्सेस रिक्वेस्ट लेनी है। ये प्रोफेशनल वे होता है किसी भी क्लाइंट के स्टोर को एक्सेस करने का। ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप उससे कहें कि आप अपने मुझे लॉगिन दो। भाई वो आपको लॉगिन दे दे तो मतलब कि सारी डिटेल्स तो आपके पास आ गई, वट एवर आप कुछ भी कर सकते हैं, उसका भी सिक्योरिटी का मसला है और आपके साथ भी कोई मसला बन सकता है। तो इस तरह की जो आपने नहीं करना, आपने मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप शॉपिफाई पार्टनर को यूज करके उसके स्टोर को एक्सेस करें। दूसरी तरफ अगर आए तो इसका रेफरल के साथ भाई इस चीज का कोई रिलेशन नहीं है। जो अभी मैंने काम किया इसका रेफरल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। रेफरल मतलब कि इसमें से आपको कोई अर्निंग नहीं होगी शॉपिफाई के थ्रू, शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू, सही है। अब चले उस अर्निंग वाले प्रोसेस में जिसके थ्रू आपको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद दैट। एड स्टोर पे क्लिक किया मैंने फर्स्ट, और उसके बाद मैं गया डेवलपमेंट स्टोर पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक स्टोर क्रिएट करता हूँ, लेक्चर 2, ठीक है। यहाँ पे ईमेल मैंने ऐड करना है। अगर आप क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहे हैं तो यहाँ पे, लेकिन फिर आप स्टार्ट में इसको भी यूज, यहाँ पे कोई पासवर्ड दे दें, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इस पे आपने क्लिक नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, इस पे आपने क्लिक नहीं करना। जब भी आपने स्टोर बनाना है इसको एज इट इज छोड़ देना है, इस पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं स्टोर क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ तो मैं क्लिक करूंगा बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट, इसको क्लिक करना है और उसके बाद सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका स्टोर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सिट टाइट, वी आर क्रिएटिंग योर स्टोर। यहाँ पे क्रिएट हो रहा है स्टोर, प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, सक्सेस, योर स्टोर इज रेडी टू गो। ओके नाइस। ये कह रहे हैं कि आपका स्टोर जो है वो हो गया है। बस अभी आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। भाई ये आ गया है, स्टोर क्रिएट हो गया। स्टोर का लिंक देखें, ये आ गया यहाँ पे lecture2.myshopify.com, ठीक है, /admin, इस एडमिन डैशबोर्ड के लिए। तो ये स्टोर जो है ये मेरा क्रिएट हो गया है पार्टनर अकाउंट के थ्रू। अभी
इस तरह जो स्टोर क्रिएट होता है, इस तरह जो स्टोर क्रिएट होता है उसका जो है आपको बेनिफिट होता है। अभी तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी तो ये स्टोर सिर्फ हुआ है ना, क्रिएट हुआ है। अभी क्लाइंट ने तो इसको कोई कुछ पे नहीं किया शॉपिफाई को, अभी तक उन्होंने कुछ इसका प्लान परचेज नहीं किया। तो अभी तक इसको एज सच कोई इसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन बाद में जरूर होगा जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। तो स्टोर आपने पहले कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी होती है। वो मैं आपको एट द एंड बताऊंगा चीजें ओनरशिप वाली, ये वो जस्ट फॉर अभी तो बस एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि दो चीजें होती हैं, एक होता है मैनेज स्टोर, एक होता है डेवलप स्टोर। मैनेज कब करना है? जब आपने रीडिजाइन करना है स्टोर। और डेवलप तब करना है जब आपको क्लाइंट बोले कि भाई मेरे पास शॉपिफाई का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट शॉपिफाई, यू हैव टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, देन यू विल गो विद दिस ऑप्शन ऑफ डेवलपमेंट शॉपिफाई स्टोर। तो अभी हमने डेवलप कर लिया स्टोर। तो हमारी कोर्स आउटलाइन में भी आई थिंक यही था। ठीक है, पहले हमने पार्टनर डैशबोर्ड को एक्सप्लेन किया, क्रिएटिंग स्टोर, गेटिंग एक्सेस। ठीक है भाई, गेटिंग एक्सेस भी मैंने आपको बता दिया मैनेज स्टोर वाले ऑप्शन से, और क्रिएटिंग स्टोर भी मैंने आपको बता दिया, जो अभी हमने रिसेंटली किया है, द लास्ट स्टेप। और उसके बाद चलते हैं शॉपिफाई डैशबोर्ड एक्सप्लेनेशन पे। अभी चूंकि शॉपिफाई सामने आ गया है, आपका स्टोर जो है वो क्रिएट होके मेरे सामने आ गया यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा कि इसको आपको थोड़ा सा इसके डैशबोर्ड के हवाले से बताऊंगा, जिस तरह मैंने पार्टनर अकाउंट के डैशबोर्ड के बारे में आपको बताया ऐसे ही। लेकिन शॉपिफाई का डैशबोर्ड इतना स्मॉल नहीं है जितना उसका था, क्या नाम है इसका, हाँ, पार्टनर अकाउंट का जितना था ना, इतना इसका नहीं है। इसका थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द होम। ये वाला होम, होम में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह शो करता है शॉपिफाई, ये कोई इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये देखें गेट रेडी टू सेल ऑनलाइन, कुछ ना इंस्ट्रक्शन वगैरह शो करता है। इधर आपने कुछ भी नहीं करना, आपको इस पेज की कोई जरूरत ही कभी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में तो। मुझे तो खैर अभी तक 2 साल में इस पेज की जरूरत नहीं पड़ी होम वाले की, लीव इट। उसके बाद है जी ऑर्डर्स। आपको ऑर्डर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले दो को तो आप ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये सारा जो जिस बंदे का क्लाइंट है ना, ये जिस बंदे का सॉरी स्टोर है ना अपना क्लाइंट का, ये उसके लिए है दोनों ऑप्शन। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। ये वाले दोनों ऑप्शन होम ऑर्डर ये सारा उसने खुद मैनेज करना है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं। यस, द थर्ड वन इज फॉर यू। जब आप किसी भी क्लाइंट के लिए स्टोर बनाते हैं तो आपने उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको ना एक स्टोर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्टोर बेसिकली क्या होता है। जो स्टोर है ना, ये एक जो ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स वेबसाइट कह लें, ई कॉमर्स स्टोर कह लें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर, प्रोडक्ट स्टोर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक शॉप की तरह होता है। ठीक है, इसमें एक ऑनलाइन सेल परचेज वाला सेटअप होता है। एक जैसे ब्रांड्स हैं बहुत ज्यादा हमारे अपने कंट्री में, पाकिस्तान में इतने ज्यादा ब्रांड्स हैं, तो उनकी अपनी शॉप्स भी होती हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं ऑनलाइन, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड का नाम ले लें, मुझे तो इतने ब्रांड्स के नाम आते नहीं है, खैर जे डॉट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें जुनेद जमशेद डॉट कॉम इनकी वेबसाइट पड़ी हुई है, और ये भी एक स्टोर होगा। और मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये शॉपिफाई स्टोर ही होते हैं। इसका तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि ये शॉपिफाई स्टोर है कि नहीं है, देख के बंदा बता सकता है। और वैसे भी देखने में तो लग ही रहा है शॉपिफाई स्टोर, जुनेद जमशेद डॉट कॉम। तो अच्छा, ये शॉपिफाई जो है ना, इतना समझ लें कि ये कोई ना अननोन चीज नहीं है। आपको तो इसका ऑलरेडी आइडिया नहीं था, लेकिन जो शॉप्स वाले होते हैं ना, जो स्टोर बनाते हैं, भाई उनके मैक्सिमम मैंने देखे हैं कि वो शॉपिफाई पे ही स्टोर होते हैं। अगले दिन दोस्त का लैपटॉप लेने गए थे, तो जिस शॉप से लैपटॉप लिया ना, उस वो पूछ रहा था कि आप लोग क्या काम करते हैं। तो मैं, मेरे साथ मेरा दोस्त था, हमने बताया कि हम शॉपिफाई पे काम करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर डिजाइनिंग का। तो उसने बोला कि ये हमारा स्टोर है, इसको भी चेक कर दें। और मैंने देखा तो उनका भी स्टोर जो है वो शॉपिफाई पे बना हुआ था। तो ओवरऑल मतलब मैक्सिमम लोग जो है ना वो शॉपिफाई को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि जुनेद जमशेद डॉट कॉम जो ब्रांड है, इनका मेन जो इनकी अपनी वेबसाइट है वो यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल सा एक स्टोर बना हुआ है। ठीक है, तो स्टोर फिजिकली आपको जो पर्पस है वो ये है कि आप जो है ना, स्टोर की डेफिनेशन क्या होती है, स्टोर किस तरह का होता है। वो सिंपल यही है कि बस स्टोर होता है, उसपे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, और ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी होती है, उसमें पेमेंट्स मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, इसको
करना चाहता हूँ, करना तो मैंने है नहीं। तो यहाँ पे आके आप कलर वगैरह सिलेक्ट करेंगे, वट एवर, ये प्रोडक्ट है तो इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8,990 की है ये, जो भी इसमें, हाँ, वेस्ट कोट है। तो मैं इसको ऐड टू बैग करूंगा। ऐड टू बैग करने के बाद ये कहता है कि द साइज इज रिक्वायर्ड, साइज मुझे पहले देना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से कोई सिलेक्ट करें साइज अपना, जो आपका साइज होगा उसको आप यहाँ पे स्मॉल मीडियम में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड टू बैग करेंगे तो क्या होगा कि ये आपके कार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये कार्ट में आ गया और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इनको पे करूंगा तो ये मुझे भेज देंगे ये जो भी प्रोडक्ट है। तो ये एक स्टोर का ओवरऑल इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी आपके सामने करा। सिमिलरली ये भी एक स्टोर है, ये तो थोड़ा कह लें कि और तरह का है, इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया। वो सिंपल सा स्टोर JunaidJamshed.com वाला आपको जो है वो डिस्प्ले करवाया। तो ये था प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन कि एक स्टोर के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। और एक, जब प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे देखें इतने ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से आपने बाकी को नहीं छेड़ना, जस्ट आप कलेक्शन पे आए। एक स्टोर जो है ना शॉपिफाई के अंदर, जो शॉपिफाई का एक स्टोर होता है उसमें ना प्रोडक्ट्स को कलेक्शन में मैनेज किया जाता है। सिर्फ शॉपिफाई के स्टोर पे नहीं, बाकियों पे भी। जुनेद जमशेद वाले पे आ जाए तो देखें भाई इन्होंने ना कलेक्शन बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया था ना, पहले पेज पे, होम पेज पे, मैं इसका होम पेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे होम पेज पे अगर स्टिच्ड अनस्टिच्ड, ठीक है, सिले हुए, और मैं चलो स्टिच्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो प्रोडक्ट्स ये जो आ गया मेरे सामने, ये सारे पूरी एक कलेक्शन आ गई है जिसमें वमेन्स रिलेटेड स्टिच्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, स्टिच्ड ड्रेस हैं, रेडी टू वियर। ठीक है, JunaidJamshed.com। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये एक कलेक्शन आ गई है। ठीक है, वमेन स्टिच्ड क्या है, एक कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो सिमिलरली आपने शॉपिफाई पे भी क्या करना होता है, जब आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो आपने उनको कलेक्शन में रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे जब कलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने क्रिएट कलेक्शन पे जाना है। ठीक है, मैं एक सैम्पल कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, माई फर्स्ट कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसकी पिक्चर दे सकते हैं कलेक्शन के लिए, जिस तरह के जुनेद जमशेद बेचारे ने नहीं, जिन्होंने डेवलपर ने बनाई है या वट एवर, ये इन्होंने पिक्चर दी है। ये वाली पिक्चर जो है ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसके रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है, स्टिच्ड जो लिखा हुआ है, ये तो खैर इसका टाइटल आ जाएगा जो हमने लिखा ना, फर्स्ट माय फर्स्ट कलेक्शन, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है स्टिच, इसी तरह। और यहाँ से फिर आपके पास दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटेड होता है। तो मैं आपको फिलहाल बेसिकली स्टार्ट में मैनुअल काफी होता है। अब मैनुअल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको बस एक दफा मैनुअल पे क्लिक करना है, इसमें फिल करना है, टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन और पिक्चर दे के तो आपने क्या कर देना है कि इसको सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे भाई ये कलेक्शन आपकी बन जाएगी। ठीक है, अभी जब मैं दोबारा आके माई कलेक्शन पे क्लिक करूंगा, इस कलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन आ गई। पहले वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए होम पेज, ये फर्स्ट कलेक्शन मैंने बना ली खुद। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब पहले आपने सेव करना है उस वक्त ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, जब पहले आपने इसको सेव किया उस वक्त ऑप्शन नहीं आ रहा था प्रोडक्ट्स का। अभी ऑप्शन आ रहा है कि आप इसमें जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड करें कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने ब्राउज करना है, जितने आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी तो कोई भी नहीं पड़ा हुआ है, हम एक प्रोडक्ट सैंपल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए मैं प्रोडक्ट्स में से ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट, कोई भी सैंपल प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपने पास से। देखिए एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ से देख लेते हैं पहले। इसको ओपन करें, कुर्ता को, कुर्ता की पूरी कलेक्शन है। देखें इनमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए, तभी क्या है कि मैं इसी का प्रोडक्ट कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसकी ये पिक्चर है तो मैं इसकी पिक्चर पहले कॉपी की। ठीक है, और मैंने इसको डाउनलोड में सेव कर लिया। इसका मैं टाइटल कॉपी करता हूँ, ये वाला, ये देखिए टाइटल इसका। ओके, इसको कॉपी कर लिया। अपने स्टोर पे आके ऑल प्रोडक्ट्स में ऐड प्रोडक्ट पे जाके मैंने टाइटल में ये इसका डाल दिया, और जो पिक्चर इसकी मैंने अभी दी थी डाउनलोड किया वो वाली मैंने यहाँ पे मीडिया में ऐड कर दी। अभी इसकी प्राइस कितनी है भाई, 2,990। ठीक है, 2,990 मैं इसकी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन वाला जो है ना, ये डिस्क्रिप्शन होती है इस प्रोडक्ट की, मैं ये भी कॉपी कर, इनका पूरा प्रोडक्ट हम एक अपने स्टोर पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई।
इंफॉर्मेशन सारी। और प्राइस कितनी थी भाई, 2990। चलो हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, ये तो जे डॉट वाले बहुत महंगे, हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, 2500 कर देते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अवेलेबल कितने आइटम्स हैं, लेट से आपके पास 100 पीस अवेलेबल है, तो ये आप 100 लिख देंगे, वट एवर। एक चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है प्रोडक्ट के ऑप्शंस। भाई हमने इसको इस तरह क्रिएट करना है कि जो है हमारा भी कस्टमर जो है वो जिस तरह जे डॉट का कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करता है, हमारा भी कस्टमर जो है वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो मैं भी अपने प्रोडक्ट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करूंगा। देखें आपने सारा आपने सिर्फ क्या करना है कि टाइटल डालना होता है, उसके बाद इसको एक्टिव करना होता है, उसके बाद पिक्चर देनी होती है, प्राइस देनी होती है, कंपेयर एट, सॉरी ये अवेलेबल का देना होता है। और उसके बाद आपने आ जाना है ऑप्शंस पे। अभी ऑप्शन में आके मैं दूंगा भाई साइज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे साइज, और फिर क्या होगा कि साइज में अभी स्मॉल है, उन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है ना कि SML, सिर्फ इतना उन्होंने लिखा हुआ है, तो हम भी चलें आप स्मॉल लिख लें, बेशक स्मॉल लिखें। उसके बाद मीडियम, सॉरी हम कैपिटल आएगा, मीडियम और लार्ज। हमारे पास जो है वो लेट से हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज साइज इसका अवेलेबल नहीं है, वो हम नहीं लिखते। फाइन, अभी क्वांटिटी आप जो है वो सब की 100 कर दें, ठीक है। तो भाई ये आपके पूरा एक आपका प्रोडक्ट बन गया। जब मैं इसको सेव करूंगा और चेक करूंगा कि हमारा स्टोर, हमारे स्टोर पे ये वाला प्रोडक्ट कैसे लगता है, हाउ इट विल बी देयर ऑन आवर स्टोर, तो मैं जाके प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा चेक करने के लिए कि भाई कैसा लग रहा है मेरे स्टोर पे। मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक किया और ये कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा मेरे पास ऐसे। ये देखिए पिक्चर इसकी बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट। अभी हमारा भी जो कस्टमर आएगा यहाँ पे, वो उसको प्राइस भी नजर आ रही है 2500 है, टाइटल भी नजर आ रहा है, ठीक है। और वो यहाँ पे साइज भी सिलेक्ट कर सकता है, मीडियम, लार्ज, जो भी उसको चाहिए, ठीक है। और ये नीचे वो इंफॉर्मेशन भी सारी आ रही है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि हमारा भी प्रोडक्ट एक तैयार हो गया, ठीक है। ये था मेथड हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट इन शॉपिफाई स्टोर। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट अ कलेक्शन इन शॉपिफाई स्टोर। इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट इन अ कलेक्शन। हमेशा शॉपिफाई में प्रोडक्ट्स आप कलेक्शन में रखने होते हैं। अभी इस कलेक्शन का मैं नाम दोबारा चेंज कर देता हूँ और मैं रख देता हूँ कुर्ता, ठीक है। जैसे जे डॉट वालों ने किया हुआ था, उन्होंने कुर्ता की कलेक्शन बना के उसमें सारे कुर्ते रखे हुए थे। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये देखिए अभी मेरे पास आ रहा है। जब मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये भाई इस कलेक्शन के अंदर ये वाला प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। ये था मेथड के हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स इन अ कलेक्शन। अब जितने भी आप वहां से प्रोडक्ट्स बनाए, आप इजीली यहाँ पे आएंगे, ब्राउज करेंगे, उनमें से सिलेक्ट करेंगे और बना देंगे। फाइन, लेट्स गो विद द कस्टमर। कस्टमर वाला पार्ट जो है इसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो क्लाइंट है उसका काम होता है, वो इसको खुद मैनेज करता है और देखता है कि कौन कौन उसका कस्टमर है और कौन कौन नहीं है। इससे पहले कि आप लोग मुझे ईमेल पे ईमेल करने लग जाएं और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस करने लग जाएं कि हमारा प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आपने दो काम लाजमी देखने हैं। जब आपका प्रोडक्ट शो ना हो रहा हो ना, तो किसी से पूछने से पहले ना दो काम कर लेने हैं, ठीक है। एक ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट का स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। ये ड्राफ्ट में होता है, स्टार्ट में इसको खुद एक्टिव करना होता है, एक चीज। और भाई दूसरी चीज है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल्स चैनल में, स्टोर पे, ऑनलाइन पे अवेलेबल है या नहीं है। आपकी ये टिक अगर नहीं लगी तो आप इसको लगा दें। यार ये दो मेथड है, अगर ये आप करेंगे तो आपका प्रोडक्ट हर सूरत आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे नजर आएगा और स्टोर पे भी नजर आएगा जब आप उस कलेक्शन को ऐड करेंगे तो। अभी तक आपने ये नहीं देखना, अभी तक आपने स्टोर के डिजाइनिंग पार्ट पे मैं नहीं गया भाई, मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ना, सिर्फ उसी के रिलेटेड आप वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन किया करें। मैं मैक्सिमम देख रहा होता हूँ कि लोग ना ईमेल पे या मुझे वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो भी मैंने करवाना है आपको। तो उन चीजों को लेके चले जो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो मुझे
ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका मैं रिस्पॉन्ड दूंगा। लेकिन जो आप क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आएंगे उसके रिलेटेड अपना पहले पूछा करें। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। हाँ, कस्टमर्स का मैं आपको बता दिया कि कस्टमर जो है, अभी जब कोई ऑर्डर करेगा तब यहाँ पे कस्टमर आएगा, तो वो क्लाइंट का अपना मामला है, वो उसमें आपकी कोई वो नहीं है, आप इसको छोड़ दें। इसी तरह एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आप स्टोर जो आपका चल रहा है उसमें ऑनलाइन सेशन कितने हैं, कितने लोगों ने आपके स्टोर को देखा है, आपकी मंथली सेल्स कितनी, ये सारा पार्ट जो है ना, ये भी क्लाइंट ने देखना होता है, या फिर जो मार्केटिंग का बंदा हो उसने देखना होता है, मार्केटिंग एक्सपर्ट ने। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ने ये चीज मैनेज करनी होती है। आपका डिजाइनर का, स्टोर डिजाइनर का भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है एज सच। और उसके बाद है मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग का मैंने बता दिया। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स के साथ आपका है बिल्कुल रिलेशन है आपका। आप डिस्काउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आपको किसी दोस्त ने मैसेज किया, हाँ भाई आज अली एक्सप्रेस पे सेल लगी है, द्राज पे सेल लगी हुई है, आप इस तरह करो कि द्राज पे कोई भी चीज परचेज करो ना, तो चेकआउट पे लिख देना लाइक Win 2020, इस तरह का कुछ लिखेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। दिस इज नोन एज डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है ये किया जाता है एक कोड के थ्रू, या डिस्काउंट होता है ऑटोमेटिक। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। जो कोड के थ्रू होता है वो पहले क्रिएट करते हैं। कोड वाला ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे डिस्काउंट कोड देना है Win 2020। फॉर एग्जाम्पल Win 2020 पे मैं अपने स्टोर पे 10% ऑफ देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा Win 2020, यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू दूंगा 10%। और ये मैं किसी अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे देना है, स्पेसिफिक कलेक्शन पे देना है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑल प्रोडक्ट्स पे देना है तो मैं यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स को मार्क कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ना एक जो कुर्ता अभी ऐड किया है ना, मैं इस पे सिर्फ डिस्काउंट देना चाहता हूँ 10%, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट, आई वांट टू गिव डिस्काउंट टू माई कस्टमर्स। सो मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसको ऐड कर। अभी क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट पे 10% ऑफ डिस्काउंट उस बंदे के पास होगा जो चेकआउट पे जाके जब पेमेंट करने लगे वहां पे ये वाली वैल्यू एंटर करे। सेव कर दिया। इसकी डेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ जो डिस्काउंट है ना उसको देना चाहता हूँ आज की डेट से लेकर एंड डेट भी कुछ देनी होती है ना, यहाँ से मैं December 31 मतलब 2021 तक, भाई जितने दिन रह गए ये वैलिड है। आप लोगों में जो चाहे कुर्ता जाके परचेज करे और Win 2020 वहां पे दे, ठीक है। जहाँ पे आपने परचेज करना होता है चेकआउट पेज पे, वहां पे एक ऑप्शन होता है डिस्काउंट का कि एंटर योर डिस्काउंट कोड, तो जिसके पास होता है वो एंटर कर लेता है, जिसके पास नहीं होता वो नहीं करता। तो अगर आप में से किसी ने परचेज करना है कुर्ता, तो अभी आप जाएंगे मेरे स्टोर पे, वहां पे जाके आप 10% ऑफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी 2021 के दिन बाकी हैं उनमें 2022 में ये कोड खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हो गया क्रिएट। दैट वाज डिस्काउंट कोड। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स पे, कि ऑटोमेटिक डिस्काउंट का मतलब है कि भाई आपने ओपन सबको दे दिया, सबको ओपन डिस्काउंट दे दिया आपने। मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, ये क्रिसमस आ रहा है ना, ठीक है। तो क्रिसमस का बस इसका यही नाम है, क्रिसमस। और यहाँ पे आप दे रहे हैं 15% ऑफ, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स पे। कोई डेट लिमिट, हाँ डेट लिमिट तो रखनी पड़ेगी आपको, फिर भी लाइक सेम वही कर देते हैं कि दिसंबर तक खत्म हो जाएगा क्रिसमस, तो यहाँ पे इसको सेव किया। अब ये हर बंदे को मिलेगा ये वाला जो डिस्काउंट कोड है। इसमें वो कह रहा है कि मिनिमम परचेज अमाउंट कांट बी एम्प्टी, मिनिमम परचेज अमाउंट ऑफ वट एवर, जो भी जीरो लिख दें बेशक, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम। अगर आप चाहते हैं कि ये तभी मिले आप जब दो, कोई भी बंदा दो प्रोडक्ट परचेज करे, तो यहाँ पे मैं मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दो कर देता हूँ। लाइक ये अब हर उस बंदे को मिलेगा जिसने दो प्रोडक्ट्स इकट्ठे स्टोर से परचेज किए, उसको ये वाला खुद ब खुद मिल जाएगा। सेव किया तो ये डिस्काउंट भी क्रिएट हो गया। क्रिसमस वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा होता है कि इसको कितने बंदों ने यूज किया है, कितने बंदों को ये मिला। अभी तक तो किसी को नहीं मिला भाई, अभी अभी बनाया, अभी इतनी जल्दी कौन आ गया स्टोर पे। और स्टोर भी अभी हमारा डेवलपमेंट में, स्टोर कौन सा हमारा लाइव हो गया कि कोई बंदे जाके लाइन में खड़े हुए जो खरीदना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो स्टोर हमारा लाइव नहीं है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मैं आपको वो भी बताता हूँ किस तरह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। होपफुली आपको डिस्काउंट की समझ आ गई होगी, ठीक है।
हमने दो तरह के डिस्काउंट देखे, एक हमने देखा डिस्काउंट जो था फ्रॉम डिस्काउंट कोड, और एक था ऑटोमेटिक डिस्काउंट। दोनों हमने क्रिएट किए। होपफुली आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई। उसके बाद है शॉपिफाई एप्स। शॉपिफाई एप्स ये हमारा आज का लास्ट कह लें कि टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है शॉपिफाई एप्स। मैंने पहले आपको पार्टनर में बताया था कि शॉपिफाई की कुछ एप्स होती हैं जो लोग बना के वहां पे डाल देते हैं शॉपिफाई के प्ले स्टोर पे, और लोग उनको इंस्टॉल करते हैं। वो कुछ फ्री भी होती है, कुछ पेड भी होती है, सिमिलर टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड मोबाइल पे देखें तो बहुत सी एप्स हैं जो फ्री है, बहुत सी एप्स हैं जो पेड है, तो ये सब चलता रहता है। मैं जाता हूँ शॉपिफाई के प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ग्रीन बटन पे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, अभी तक जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है ना, वो मोबाइल पे भी जितना ये वाला लेक्चर है ना, ये तो वो मोबाइल पे इजीली अपने मोबाइल पे सारा कुछ कर सकते हैं ये वाला। लेकिन जो इससे नेक्स्ट होगा ना, स्टोर डिजाइनिंग वाला, वो थोड़ा मोबाइल पे डिफिकल्ट होता है, उसको आपने लैपटॉप पे करना होता है। और मैंने वैसे ये रिक्वायरमेंट बताई थी कि मेरे कोर्स के प्री रैक में ये आता है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो। अभी आपने अगर डिजाइनिंग करनी है तो मोबाइल पे तो नहीं होगी, लेकिन मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। यहाँ तक जितना आज हमने काम सीखा है ना, इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट किया। अब ये मेरा ऐप आ जाएगा, मेरा नहीं, शॉपिफाई का ऐप स्टोर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ऐप स्टोर शॉपिफाई का। यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा एप्स होंगी, ठीक है। और एप्स इसकी शॉपिफाई की बहुत ज्यादा होती है, जिस तरह की आपको चाहिए हो ना। और एक जो शॉपिफाई के लीड करने की रीजन है वो ये है कि इसकी एप्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड फ्रेंडली है, बिल्कुल फ्रेंडली डैशबोर्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके अलावा इसकी फंक्शनैलिटीज बहुत अच्छी है। अभी आप डिजाइनिंग में जाएंगे ना, तो भाई आपको बहुत मजा आने वाला है जब आप स्टोर डिजाइन करना सीखेंगे ना, जब अच्छे अच्छे स्टोर आप बनाएंगे, अपनी डिजाइनिंग सेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे जो है क्रिएटिविटी लेके आएंगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि स्टोर जो है वो हम अच्छे तरीके से शॉपिफाई पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल प्रोफेशनल अट्रैक्टिव स्टोर आप बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ना ऐप चाहिए ऑनलाइन चैट की। मैं चाहता हूँ कि मेरा जब स्टोर हो ना, लाइक दिस, ये वाला स्टोर है ना, इस पे मैंने कोई क्वेश्चन पूछना है इनसे, ठीक है। तो मैं किस तरह पूछूं? यहाँ पे तो कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ कोई चैट वाला, सच दैट के कोई बंदा जो है वो इनसे अभी यहाँ पे चैट पे क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ पे जिस तरह आप किसी वेबसाइट पे जाते हो मैक्सिमम जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है, इन्होंने क्या किया कि नंबर दे दिया। यार दिस इज नॉट प्रोफेशनल वे कि आप नंबर इधर दे दें, फोन नंबर अपना, लोग आपको कॉल कर रहे हो वट एवर। ठीक है, चल जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट प्रोफेशनल वे। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप लुक लाइक अ ब्रांड हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा चैट का विजिट आना चाहिए जिसपे लिखा होगा कॉन्टेक्ट अस या कॉल अस या वट एवर। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने स्टोर पे वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं एप्स में गया, एप्स में जाके मैंने लिखा लाइव चैट। अच्छा, ये आपने इतनी ज्यादा एप्स हैं कि ये आपने खुद ही एक्सप्लोर करनी है भाई, एक एक मैं तो आपको बता नहीं सकता सारी। ये देखें, सिर्फ लाइव चैट की इतनी ज्यादा एप्स आ रही हैं 5 पेजेस पे। अंदाजा करें, 5 पेजेस है, और एक पेज पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 3 27, 27 तो सिर्फ एक पेज में। अभी देखे 5 पेजेस, और मैंने क्या लिखा है? सिर्फ लाइव चैट। ये लाइव चैट की, मैसेंजर की लाइव चैट लग जाती है इस पे। और यहाँ पे देखें, ये लाइव लाइव चैट है, ये टीडीओ है, मैं ज्यादातर टीडीओ यूज करता हूँ। इट इज प्रोफेशनल। मैं इस पे क्लिक करूंगा। और बाकी ना, अच्छा एक चीज आपको और बता दूं यहाँ पे, कि ऐप को ना जो है वो 3 तरह की एप्स होती हैं, 3 4 तरह की। एक होती है जो फ्री टू इंस्टॉल है। इट मीन्स कि ये फ्री टू इंस्टॉल तो है, लेकिन आप इसको यूज फ्री नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप यूज करेंगे तो इनको आपको पे करना पड़ेगा। सिमिलरली जो ट्रायल वाली होती है ना, 14 डेज फ्री ट्रायल, 21 डेज फ्री ट्रायल, 10 डेज फ्री ट्रायल, 7 डेज फ्री ट्रायल, ये सारी एप्स जो है ना ये भी पेड होती है, इन पे भी आपको पे करना पड़ता है। तो इनसे आपने अवॉइड करना है, फ्री टू इंस्टॉल वाली से भी और 14 डे फ्री ट्रायल से भी। आपने जो यूज करनी है वो वाली एप्स है, एक फ्री प्लान अवेलेबल और एक मुकम्मल तौर पर फ्री, ठीक है। इसमें यह है कि कुछ ना कुछ फ्री है, फ्री प्लान अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको यूज करें या इसको यूज करें, इसको यूज करें, जिनके नीचे ये दो चीजें लिखी होती है, एक मुकम्मल फ्री लिखा होता है बिल्कुल फ्री, और एक लिखा होता है फ्री प्लान अवेलेबल। ये दो आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखें टीडीओ पे भी क्या लिखा हुआ है, फ्री प्लान अवेलेबल। उसके रिव्यूज भी आपने देखने होते हैं कि रिव्यूज पॉजिटिव हो और बहुत अच्छी अमाउंट में हो, तो दैट्स ग्रेट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1289 रिव्यूज के साथ टीडीओ 4.8 स्टार ले चुकी है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसी को इंस्टॉल कर। यहाँ पे मैंने ऐड ऐप पे क्लिक किया तो ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी आपके स्टोर के अंदर। यहाँ पे मैं इंस्टॉल ऐप पे जब क्लिक करूंगा तो जैसे कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद हर ऐप की थोड़ी बहुत सेटिंग जरूर होती हैं जो करने वाली होती हैं, और वो हर ऐप की डिफरेंट होती हैं। ठीक है, दो ऐप्स आपस में सेम नहीं होती, दो ऐप्स की सेटिंग्स आपस में सेम नहीं होती, हर चीज डिफरेंट होती है। तो दिस इज काइंड ऑफ लिटिल बिट एक्सप्लोरेशन जो कि आप पर डिपेंड करता है। अब जितनी ज्यादा ऐप्स को देखें, अभी ये ऐप इंस्टॉल करता गया तो इसकी सेटिंग्स आ गई। भाई क्या है सेटिंग्स? योर नेम, इसमें मेरा नाम आ रहा है असद, तो मैं यहाँ पे असद अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे कलर आपका जो थीम का कोड होगा, जो थीम कलर होगा उसके हिसाब से आपने कलर देना है यहाँ पे। ठीक है, और लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी है, वाट एवर जो भी आपकी लैंग्वेज है। मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैं इसको यूज कर लिया। फाइन, कंटिन्यू करें। उसके बाद आपने क्या, आपके स्टोर का क्या नाम है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, lecture2.myshopify.com। व्हाट्स योर कंपनी साइज का, कंपनी का क्या साइज है भाई? इट्स जस्ट मी, सिर्फ मैं हूँ बस, कोई वो नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वट एवर। यूनाइटेड स्टेट्स है कंट्री, यहाँ पे आप लिख दें बेशक, और उसके बाद अपना ईमेल डाल दें। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर, ये सारी चीजें। हाउ जीरो गेटिंग स्टार्टेड, आपके वो कह रहा है कस्टमर कितने, तो मैंने कहा कि अभी जस्ट स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है आई वांट अ लाइव चैट। डेफिनेटली मैंने इसीलिए इसको यूज किया कि मुझे लाइव चैट चाहिए। तो यस आई एम फ्रीलांसर एजेंसी, आर यू सेटिंग अप टीडीओ फॉर अ क्लाइंट? यस आई डू। फाइन, क्लिकिंग ऑन द टर्म एंड कंडीशन एंड देन कंटिन्यू। ये थी सारी इसकी सेटिंग, बस भाई ये डन हो गया। द अकाउंट एन अकाउंट फॉर दिस, ये मेरा तो ऑलरेडी लगा हुआ इसलिए वो इशू दे रहे हैं। जब आप करेंगे तो आपका ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, वो मुझे कह रहे हैं कि आपके इस ईमेल पे ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन अप करें, आप दोबारा क्यों कर रहे हैं, वट एवर। तो ये था ऐप का इंट्रोडक्शन। इस तरह ऐप की सेटिंग होती है, और जब इसको आप करेंगे क्लिक तो ये इनेबल हो जाएगी। फाइन, लेट्स गो बैक टू द स्टोर एडमिन पेज। ये जो स्टोर का पेज आपको नजर आ रहा है, ये एडमिन पेज इसको कहते हैं। ठीक है, जब आप अपने स्टोर का, ये नाम है ना स्टोर का, यहाँ से देखें, ये आपके स्टोर का नाम है lecture2.myshopify.com। ये तो आपके स्टोर की डोमेन नेम है। तो जब आप स्लैश एडमिन साथ लगाएंगे तो ये कौन सा पेज आ गया? एडमिन पेज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एडमिन पेज। ओके, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, इतना ज़्यादा। मैं अभी ये वाला जो पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी में थीम्स वगैरह के बारे में हम सीखेंगे कि थीम्स को किस तरह ऐड किया जाता है। ठीक है, ये जो ऑनलाइन स्टोर वाला है इसको हम कल क्या, बल्कि नेक्स्ट सेशन जब होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम ये वाली दोनों चीज़ें देख लेंगे। सेल्स चैनल तो सिंपल है, बेशक अभी आप कर लें, इसको क्या कल पे छोड़ना है। सेल्स चैनल का मतलब है कि आप जो है ना फेसबुक शॉप, इंस्टाग्राम शॉप वगैरह अगर अपने स्टोर के साथ ऐड करना चाहते हैं तो ये वैसे जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है ना वो करते हैं। लेकिन आपको अगर कोई बोले कि फेसबुक पिक्सल ऐड करवाना है, इंस्टाग्राम पिक्सल ऐड करवाना है, तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अपडेट सेल्स चैनल वट एवर, तो ये वो वहाँ पे आ जाएगा। इसको इसलिए यूज करना होता है जब आप ना क्या नाम है इसका, जब आप अपने स्टोर का एक फेसबुक पे पेज बनाएं और आपने एड्स वगैरह लगानी हो ना, जो वो मार्केटिंग होती है एड्स के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं जब स्टार्ट सेटअप करूंगा, ठीक है, तो ये सारी डिटेल मांगेंगे कनेक्ट अकाउंट की। ठीक है, कनेक्ट अकाउंट करने के लिए मुझे यहाँ से अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा, ठीक है, और कनेक्ट करूंगा, कंटिन्यू एज असद। तो यहाँ पे मेरा फेसबुक अकाउंट के साथ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइन, ये मेरा अकाउंट कनेक्ट हो गया। अभी जो है ना मेरा शॉपिफाई बिजनेस मैनेजर, ये सारी चीज़ें जो है ना इनको भी आपने कनेक्ट करना होता है जब आपने एड्स लगानी हो। तो ये वैसे मैं तो मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको भी चले कंफर्म कर देता हूँ, शायद ये सारा यहाँ से हो जाए ऑटोमेटिकली, मुझे फेसबुक पे ना जाना पड़े। फाइन, उसके बाद डाटा शेयरिंग वगैरह ये चीज़ें हैं, लेकिन बाकी चीज़ें छोड़े कि ये फेसबुक का यहाँ पे पिक्सल आ गया। ठीक है, फेसबुक का मेरा अकाउंट सेटअप हो गया। अब मेरे अकाउंट पे जो पेज होगा उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसके साथ, सही है।
ये फेसबुक कनेक्ट हो गया है। वैसे मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि दिस इज टास्क ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट टू मेक द Facebook page, to create Facebook page, to add Facebook business information, whatever, all things are required to have to done by the marketing expert, not by Shopify designer developer। लेकिन आपके पास ये भी स्किल होनी चाहिए। इट इज गुड टू हैव मल्टीपल स्किल्स related to each other, like marketing expert is definitely related to Shopify store designing। तो आपके पास इसके रिलेटेड भी स्किल्स होनी चाहिए। और स्किल्स जो है वो हमेशा स्टार्ट में लर्न की जाती हैं। जब आप काम के अंदर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप स्टार्ट कर देते हैं काम करना, तो काम के दौरान बहुत मुश्किल होता है कोई भी स्किल न्यू लर्न करना वाइल वर्किंग ऑन एनीथिंग एल्स। तो ये भी आप कहीं से सीख लें तो बेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये मैं अगेन बता रहा हूँ। अच्छा है अगर आप सीख लें तो, एक सजेशन है जस्ट। ओके, तो नेक्स्ट नहीं पढ़ाएंगे अभी, हम नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद, क्योंकि यहाँ तक फिलहाल काफ़ी है। इस तरह फिर ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। तो इट्स टाइम टू टास्क, कि आपको एक टास्क असाइन करना होता है। ठीक है, टास्क क्या होगा भाई, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ टास्क 2, क्योंकि ये हमारा दूसरा टास्क है, लेक्चर दूसरा है और टास्क भी दूसरा है। पहले जो टास्क था वो था सिंपल क्रिएशन ऑफ पार्टनर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया टास्क 2। इसमें मैं ऐड करूँगा, एक तो आपने ये करना है कि आपने 10 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। 10 इसलिए लिखा है कि थोड़ा आपका टाइम लगे, आपको डैशबोर्ड की समझ आए। ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स फ्रॉम जुनेद जमशेद .com। ठीक है, उनकी जो वेबसाइट थी, अब पता नहीं उसका नाम कोई कुछ चेंज ना हो। नहीं, मैंने सही लिख दिया लकीली। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, जुनेद जमशेद .com वेबसाइट से आपने 10 प्रोडक्ट्स जो है ना, कोई भी अपनी मर्जी के, ठीक है, कोई अपनी मर्जी से एक कलेक्शन उठा लें। ठीक है, उसके 10 प्रोडक्ट्स आपने करने हैं। पहले तो पहले कलेक्शन बनानी है। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन क्रिएट कर लें जुनेद जमशेद वेबसाइट से। ठीक है, या बल्कि इसी से करें, फिर ऐसे मुझे वो चेक करने में मसला आएगा। क्रिएट कलेक्शन, उसके बाद ऐड 10 प्रोडक्ट्स टू दैट कलेक्शन फ्रॉम जुनेद जमशेद। ठीक है, ये आपका टास्क है। आपने एक स्टोर क्रिएट करना है। स्टोर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पार्टनर अकाउंट पे जाके, बल्कि ये भी तो टास्क ही हो जाएगा ना, पहले तो आपको स्टोर क्रिएट करना भी नहीं आता, तो इट विल बी अ टास्क टू क्रिएट स्टोर। ऑन शॉपिफाई पार्टनर। ठीक है, और ये कहाँ से होगा, हिंट भी दे देता हूँ यहाँ से, फिर डेवलपमेंट वाले पार्ट से होगा। ठीक है, ये चूंकि एक्सेस वाला तो नहीं होगा ना, डेवलपमेंट वाले मेथड के थ्रू होगा। फाइन, तो ये भाई आपका टास्क हो गया। ठीक है, क्रिएट स्टोर ऑन शॉपिफाई पार्टनर, क्रिएट कलेक्शन, एटलीस्ट नहीं यार, दो तो बनाओ आप लोग, क्रिएट 2 कलेक्शन। ठीक, 2 कलेक्शन, ऐड 10 प्रोडक्ट्स टू ईच कलेक्शन। अब कितने हो गए, 20 प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमने आपने 2 कलेक्शंस क्रिएट करनी है, उनमें 10-10 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 20। और अपने इसी वेबसाइट को टारगेट करना है, इसी में से आपने सारा कंटेंट उठाना है। जिस तरह मैंने आपको एक कॉपी करके दिया था, ये आप लोगों के लिए इजी होगा। तो ये आपका टास्क है, और आपने फिर क्या करना है, इस टास्क को ईमेल कर देना है मुझे। ईमेल में भाई आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट ही डालने हैं। ठीक है, आप जो स्टोर क्रिएट करेंगे, जो उसका कलेक्शन पेज होगा ना, लाइक मैं आपको वो चीज बता देना, 70930। ठीक है, आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे आए, आपने इस ऑप्शन में आके यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। ये देखिए ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, 10 प्रोडक्ट ऐड किए। एक यहाँ पे पहले बल्कि कलेक्शन बना ले, जैसे मैंने एक कुर्ता की कलेक्शन बनाई, इस तरह आप एक और कलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, कुर्ता की एक बना लें, या कोई भी वट एवर जो आपको अच्छी लगती है। वेबसाइट आपको मैंने दे दी है, किससे आपने डाटा उठाना है।
तो आप एक दो कलेक्शंस बनाएंगे, उसके बाद उन कलेक्शंस में क्या करेंगे कि 10-10 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। 10-10 प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे आके ना इस चीज का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ये वाली, कि ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे ना 10, तो आपने एक स्क्रीनशॉट एक कलेक्शन का यहाँ से भेज देना जिसमें मुझे नजर आ रहा हो कि 1 2 3 4 10 प्रोडक्ट्स हैं। और इसी तरह दूसरी कलेक्शन जो भी आप बनाएंगे उसी का भी सेम स्क्रीनशॉट, ये दो चीजें आपने मुझे सेंड करनी है और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ही सेंड करने हैं, दैट्स इट। ओके। और बाकी आप लोग जो है पिछले टास्क जो है वो भी, मुझे पहला टास्क भी बहुत कम लोगों ने भेजा था, आई थिंक 50 या 60 70 लोगों ने भेजा था। तो वो भी जो है आप लोग उसको भी कंप्लीट करें, वो भी मुझे भेजें। और चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। अगर आप साथ साथ इनको नहीं लेके चलेंगे ना, आप कहेंगे कि नहीं मैं कल करूंगा परसों करूंगी ये वो, तो फिर तो मसला आएगा। आप इसको साथ साथ करें, इतना टाइम नहीं ले टोटली मेरे ख्याल में इसको टास्क को करने के लिए ना आपको मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो भी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।